वेलकम बैक। हमारे पिछले डिस्कशंस में स्पेसिफिकली चैप्टर 16 में जब हमने पहली बार सिंगल नोड हार्डवेयर टोपोलॉजीज को मैप किया था और फिर से चैप्टर 30.8 में जब हमने एसिंक्रोनस मल्टी स्ट्रीम एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस को बनाया था, तब हमने एक फंडामेंटल ट्रूथ एस्टेब्लिश किया था कि कंप्यूट शायद ही कभी आपका मेन परफॉर्मेंस बॉटलनेक होता है, बल्कि डेटा मूवमेंट होता है। जब आप एक सिंगल जीपीयू पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट करने से लेकर एक एंटरप्राइज क्लस्टर पर टेंस या हंड्रेड्स ऑफ नोड्स में मल्टी बिलियन पैरामीटर फाउंडेशन मॉडल्स को ट्रेन करने तक स्केल आउट करते हैं, तो वो सच्चाई एक इंपेरेटिव बन जाती है। अगर आपके कर्नल्स अपना 80% एग्जीक्यूशन वॉल क्लॉक टाइम होस्ट बसेस में टेंसर वेट्स के ट्रांसफर होने का स्टॉल होकर वेट करने में बिता देते हैं, तो आपका $multi million कंप्यूट क्लस्टर इफेक्टिवली खाली बैठा रहता है। इस सेक्शन में हम एंटरप्राइज मल्टी जीपीयू इंटरकनेक्ट टोपोलॉजीज के अंडर द हुड देखने जा रहे हैं। हम उन फिजिकल और लॉजिकल पाथवेज को विजुअली मैप और डिसेक्ट करेंगे जिन पर डेटा कलेक्टिव ऑपरेशंस के दौरान ट्रेवल करता है। स्पेसिफिकली हम एक ट्रेडिशनल ड्यूल सॉकेट होस्ट पीसीआई स्विच टोपोलॉजी को एक मॉडर्न 8 जीपीयू एनवी-लिंक मेश या रिंग टोपोलॉजी से कॉन्ट्रास्ट करेंगे जो रिंग ऑल रिड्यूस एल्गोरिदम रन कर रही हो। एक कप कॉफी लीजिए, अपना कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट रोल ओपन कीजिए और मुझे आपको यह समझाने दीजिए कि कैसे हार्डवेयर लेआउट हाई परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में डेटा थ्रूपुट को डायरेक्टली गवर्न करता है। सेक्शन ब्रेक। फिजिकल इंटरकनेक्ट आर्किटेक्चर, द बैंडविड्थ डिवाइड। इससे पहले कि हम वीरैम बफर पॉइंटर पाथ्स को ट्रेस करें, हमें अपने प्रोसेसर्स को कनेक्ट करने वाले फिजिकल हाईवे सिस्टम्स को समझना होगा। मल्टी जीपीयू हार्डवेयर डिजाइन में हम प्राइमरीली दो ट्रांसपोर्ट पैराडाइम्स से एनकाउंटर करते हैं: पीसीआई एक्सप्रेस पीसीआई स्विच बस आर्किटेक्चर और एनवीडिया एनवी-लिंक डायरेक्ट इंटरकनेक्ट फैब्रिक्स विद एनवी स्विच। द पीसीआई बॉटलनेक एंड न्यूमा ट्रैवर्सल। एक क्लासिक पीसीआई सिस्टम में जीपीयू एक्सपेंशन स्लॉट्स पर होते हैं जो पीसीआई स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं, जो बदले में होस्ट सीपीयू के पीसीआई रूट कॉम्प्लेक्स से कनेक्ट होते हैं। मान लीजिए कि क्या होता है जब सीपीयू सॉकेट 0 से जुड़ा जीपीयू 0 सीपीयू सॉकेट 1 से जुड़े जीपीयू 4 को एक टेंसर चंक भेजना चाहता है। पीसीआई स्विच हॉप्स। मेमोरी रीड रिक्वेस्ट जीपीयू 0 के लोकल पीसीआई ई स्विच से होकर सीपीयू सॉकेट 0 के रूट कॉम्प्लेक्स तक जाती है। होस्ट रैम बाउंस या स्टेजिंग बफर। इस कर्नेल और मदरबोर्ड बायोस द्वारा न्यूमा नोड्स में पीयर टू पीयर P2P डीएमए इनेबल्ड है या नहीं, इसके आधार पर पेलोड को होस्ट पिंड मेमोरी कूडा होस्ट एलोक में स्टेज करने की जरूरत हो सकती है, जिससे सीपीयू मेमोरी बस ओवरहेड होता है। इंटर सॉकेट इंटरकनेक्ट क्रॉसिंग्स। पेलोड को सीपीयू से सीपीयू इंटर सॉकेट बस से गुजरना होगा, जैसे कि इंटेल अल्ट्रापाथ इंटरकनेक्ट यूपीआई या AMD इन्फिनिटी फैब्रिक IF। इस लिंक पर होस्ट OS ट्रैफिक, सिस्टम रैम एक्सेस और नेटवर्क IO का काफी दबाव रहता है। टारगेट रूट कॉम्प्लेक्स ट्रैवर्सल। पेलोड सीपीयू सॉकेट 1 के रूट कॉम्प्लेक्स में जाता है, सॉकेट 1 के पीसीआई स्विच से नीचे जाता है और आखिरकार जीपीयू 4 के वीरैम में पहुंच जाता है। यह सफर लेटेंसी पेनल्टी और टाइट बैंडविड्थ कैप्स से भरा हुआ है। एक स्टैंडर्ड पीसीआई जेन 5/16 स्लॉट यूनिडायरेक्शनल रूप से लगभग 63 गीगाबाइट्स पर सेकंड पर कैप हो जाता है। जब इंटर सॉकेट यूपीआई लिंक्स से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो प्रैक्टिकल थ्रूपुट काफी कम हो जाता है, जो अक्सर 25 से 30 गीगाबाइट्स पर सेकंड से भी नीचे गिर जाता है। एनवी-लिंक डायरेक्ट पीयर टू पीयर एडवांटेज। इसकी तुलना एनवी-लिंक से कीजिए। एनवी-लिंक एक हाई बैंडविड्थ फुल डुप्लेक्स पॉइंट टू पॉइंट इंटरकनेक्ट है, जिसे खासतौर पर जीपीयू से जीपीयू कम्युनिकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। होस्ट सीपीयू रूट कॉम्प्लेक्स और सिस्टम बसेस के माध्यम से ट्रैफिक को रूट करने के बजाय एनवी-लिंक लिंक्स जीपीयू को सीधे एक दूसरे से या एनवी स्विचेस नामक डेडिकेटेड हार्डवेयर स्विचिंग चिप्स से जोड़ते हैं। मॉडर्न एंटरप्राइज आर्किटेक्चर्स पर, जैसे कि एनवीडिया होपर H100 या HGX सिस्टम्स पर एनवी-लिंक 4 पर जीपीयू 900 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक की बाईडायरेक्शनल बैंडविड्थ डिलीवर करता है, जो एक पीसीआई जेन 5/16 लिंक की बैंडविड्थ से 14 टाइम्स से भी ज्यादा है। होस्ट रैम सीपीयू इंटरप्ट्स और होस्ट सॉकेट इंटरकनेक्ट्स को पूरी तरह से बाईपास करके जीपीयू पीयर वी रैम एड्रेसेस में सिंगल डिजिट माइक्रोसेकंड लेटेंसीज के साथ डायरेक्ट रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या RDMA राइट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए हमारे पहले ब्लूप्रिंट में इन दोनों फिजिकल हार्डवेयर टोपोलॉजीज को साइड बाय साइड विजुअली मैप करते हैं। सेक्शन ब्रेक।
ब्लूप्रिंट 1 ड्यूल सॉकेट PCIe टोपोलॉजी वर्सेस डायरेक्ट P2P NV लिंक इंटरकनेक्ट। नीचे दिया गया डायग्राम एक इंटर सॉकेट PCIe मेमोरी ट्रांसफर पाथ और एक डेडिकेटेड पीयर टू पीयर P2P NV लिंक पाथ के बीच फिजिकल राउटिंग डिफरेंस को मैप करता है। स्ट्रीम सिंक्रोनाइजेशन, एंकर्स मेमोरी, बफर ऑफसेट्स और हार्डवेयर बस ट्रैवर्सल्स के लिए एनोटेशंस को ध्यान से देखिए। ये आर्किटेक्चरल डायग्राम एक मल्टी GPU सिस्टम में टू डेटा ट्रांसफर पाथ्स के बीच के डिफरेंस को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट पाथ एक स्लोअर रूट है जहां डेटा को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट से PCIe स्विचेस, CPU रूट कॉम्प्लेक्सेस और इंटर सॉकेट कनेक्शन के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता है, जो हाई लेटेंसी इंट्रोड्यूस करता है और बैंडविड्थ को लिमिट करता है। सेकंड पाथ एक फास्ट पीयर टू पीयर रूट है जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर करने के लिए डेडिकेटेड हाई बैंडविड्थ इंटरकनेक्ट्स का यूज करता है और बहुत हायर स्पीड्स और सब माइक्रोसेकंड लेटेंसी अचीव करने के लिए होस्ट CPU और सिस्टम मेमोरी को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। डिकंस्ट्रक्टिंग ब्लूप्रिंट 1 टेक्निकल ब्रेकडाउन। चलिए इस डायग्राम के फिजिकल मैकेनिक्स को डाइसेक्ट करते हैं। द स्लो पाथ PCI होस्ट मीडिएटेड रूट। जब सॉकेट्स के बीच पीयर टू पीयर एक्सेस अनसपोर्टेड या डिसेबल्ड होता है तो GPU जाने या भेजने के लिए GPU 0 से GPU 4 तक पर ट्रांसमिट करने के लिए एक मल्टी स्टेप होस्ट ट्रांसफर पाइपलाइन की जरूरत होती है। चैप्टर 30.8 से हमारे कूडा स्ट्रीम सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न्स को याद कीजिए। स्टेप ए डिवाइस टू होस्ट कॉपी कूडा मेम कॉपी असिंक H पिंड बफर DGPU 0 पॉइंटर साइज कूडा मेम कॉपी डिवाइस टू होस्ट स्ट्रीम GPU 0। पेलोड PCIe स्विच 0 को पार करता है, रूट कॉम्प्लेक्स 0 को हिट करता है और होस्ट पिंड मेमोरी में राइट होता है। स्टेप बी होस्ट इंटर सॉकेट सिंक CPU थ्रेड्स मेमोरी बैरियर्स या POSIX म्यूटेक्सिस का यूज करके न्यूमा सॉकेट्स में सिंक्रोनाइज करते हैं। स्टेप सी होस्ट टू डिवाइस कॉपी कूडा मेम कॉपी असिंक DGPU 4 पॉइंटर H पिंड बफर साइज कूडा मेम कॉपी होस्ट टू डिवाइस स्ट्रीम GPU 4। डाटा होस्ट रैम से फेच किया जाता है, CPU सॉकेट 1 के रूट कॉम्प्लेक्स से भेजा जाता है, PCI स्विच 1 के थ्रू होता हुआ GPU 4 की VRAM में जाता है। इस पाथ में सीवियर बफर कंटेंशन होता है। सिस्टम मेमोरी बस और इंटर सॉकेट UPI लिंक क्विकली सैचुरेट हो जाते हैं, जिससे टेल लेटेंसीज स्पाइक हो जाती हैं। फास्ट पाथ डायरेक्ट NV लिंक पीयर टू पीयर रूट। NV लिंक और पीयर एक्सेस इनेबल्ड होने के साथ कूडा डिवाइस इनेबल पीयर एक्सेस टारगेट डेव 0 के थ्रू मेमोरी आर्किटेक्चर ड्रामेटिकली सिंपलीफाई हो जाता है। डायरेक्ट एड्रेस एक्सेस GPU 0 GPU 4 के VRAM एड्रेस स्पेस में एक डायरेक्ट फिजिकल पॉइंटर ऑब्टेन करता है। एसिंक्रोनस पीयर टू पीयर डायरेक्ट DMA कूडा मेम कॉपी एसिंक DGPU 4 पॉइंटर प्लस ऑफसेट DGPU 0 पॉइंटर प्लस ऑफसेट बाइट्स कूडा मेम कॉपी डिवाइस टू डिवाइस और पीयर टू पीयर स्ट्रीम का यूज करते हुए। 0 होस्ट CPU इन्वॉल्वमेंट। डेटा पेलोड कभी भी होस्ट रैम, रूट कॉम्प्लेक्सेज या PCI एक्सप्रेस स्विचेस को हिट नहीं करता है। यह ट्रांसफर नेटिवली उन हार्डवेयर DA इंजन्स के थ्रू फ्लो होता है जो सीधे GPUs के NV लिंक कंट्रोलर्स में बिल्ट होते हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स क्यों एसेंशियल हैं, तो हम एक जायंट डेटा सेट पर एक साथ काम कर रहे 8 या उससे ज्यादा GPUs को एफिशिएंटली कैसे कोऑर्डिनेट करें, ये हमें रिंग टोपोलॉजी और कलेक्टिव कम्युनिकेशन पैटर्न्स पर लाता है। सेक्शन ब्रेक। डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्टिव कम्युनिकेशन, द रिंग ऑल रिड्यूस एल्गोरिदम। जब डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग परफॉर्म की जा रही हो, जैसे कि डेटा पैरेललिज्म या टेंसर पैरेललिज्म, तो क्लस्टर में हर GPU लोकल मिनी बैचेस का यूज करके मॉडल के अपने पार्टीशन के लिए ग्रेडियंट्स कंप्यूट करता है। मॉडल वेट्स को अपडेट करने से पहले सभी GPUs को अपने लोकल ग्रेडियंट्स को सम करना होगा ताकि हर डिवाइस के पास आइडेंटिकल फुल्ली एग्रीगेटेड पैरामीटर्स हों। इस ऑपरेशन को ऑल रिड्यूस कहा जाता है। अगर सभी GPUs सिंपली एक सेंट्रल बस के जरिए एक साथ अपने फुल ग्रेडियंट बफर्स को हर दूसरे GPU पर ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश करें, तो नेटवर्क थ्रूपुट बिग O ऑफ N स्क्वेयर्ड ट्रैफिक कॉम्प्लेक्सिटी के अंडर इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए मॉडर्न कलेक्टिव कम्युनिकेशन लाइब्रेरीज जैसे कि NVIDIA की NCCL रिंग ऑल रिड्यूस एल्गोरिदम का यूटिलाइज करती हैं, जो कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी को क्लस्टर स्केल की परवाह किए बिना पर GPU एक ऑप्टिमल बिग O ऑफ N वॉल्यूम तक कम कर देता है। रिंग ऑल रिड्यूस के मैकेनिक्स। मान लीजिए हमारे पास N GPU हैं जो एक लॉजिकल रिंग में अरेंज्ड हैं। हर GPU में एस साइज का एक एरे बफर होता है।
हम इस एरे को n इक्वल लॉजिकल चंक्स या स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं। ये एल्गोरिदम 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में रन करता है। फेज 1 स्कैटर रिड्यूस n-1 स्टेप्स। हर जीपीयू साइमल्टेनियसली रिंग में अपने राइट नेबर को एक चंक भेजता है और साथ ही अपने लेफ्ट नेबर से दूसरा चंक रिसीव करता है। जैसे ही एक जीपीयू अपने लेफ्ट नेबर से एक चंक रिसीव करता है, यह अपने लोकल वी रैम चंक बफर में एक एलिमेंट वाइज रिडक्शन जैसे कि समेशन परफॉर्म करता है। n-1 स्टेप्स के बाद हर जीपीयू के पास टोटल एरे के एग्जैक्टली 1 चंक के लिए फुली रिड्यूस्ड ग्लोबल सम होता है। फेज 2 ऑलगेदर n-1 स्टेप्स। अब हर जीपीयू के पास एक फुली रिड्यूस्ड फाइनल चंक है, तो उन्हें इन फिनिश चंक्स को शेयर करना होगा ताकि हर डिवाइस के पास कंप्लीट एग्रीगेटेड डेटा सेट आ जाए। जीपीयू अपने अपने फुली रिड्यूस्ड चंक्स को रिंग के चारों ओर भेजते हैं। जैसे ही एक जीपीयू अपने लेफ्ट नेबर से एक फुली रिड्यूस्ड चंक रिसीव करता है, ये अपने लोकल बफर स्लाइस को रिसीव्ड डेटा से ओवरराइट कर देता है और इसे अपने राइट नेबर को फॉरवर्ड कर देता है। और n-1 स्टेप्स के बाद हर जीपीयू में फुली रिड्यूस्ड ग्लोबल एरे आ जाता है। पूरे प्रोसेस के दौरान हर जीपीयू द्वारा भेजा गया टोटल डेटा है। टोटल डेटा ट्रांसफर्ड इक्वल्स 2 टाइम्स द क्वांटिटी n-1 ओवर n टाइम्स s। ध्यान दें कि जैसे जैसे n बड़ा होता जाता है, मल्टीप्लायर 2s के करीब पहुंच जाता है, पर जीपीयू ट्रांसफर होने वाले डेटा का वॉल्यूम क्लस्टर में जीपीयू की संख्या से वर्चुअली इंडिपेंडेंट होता है। आइए अब एक 8 जीपीयू NV लिंक सिस्टम में इस एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप फिजिकल फ्लो को मैप करते हैं। सेक्शन ब्रेक। ब्लूप्रिंट 2 8 जीपीयू NV लिंक मेश और रिंग ऑल रिड्यूस डेटा फ्लो। नीचे दिए गए ब्लूप्रिंट में हम एक 8 जीपीयू नोड क्लस्टर GPU 0 से GPU 7 को मैप कर रहे हैं, जो एक हाई स्पीड NV लिंक लॉजिकल रिंग में कनेक्टेड हैं। हम VRAM एरे बफर्स को ट्रैक करते हैं, जिन्हें 8 इक्वल चंक्स C0 से C7 में पार्टीशन किया गया है, जो ये दिखाता है कि कैसे स्कैटर रिड्यूस फेज के स्टेप के दौरान एडजेसेंट जीपीयू नोड्स में डेटा सिंक्रोनसली साइकिल करता है। यह डायग्राम और एग्जीक्यूशन स्कीमा एक हाई बैंडविड्थ फैब्रिक से कनेक्टेड 8 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच एक रिंग ऑल रिड्यूस कम्युनिकेशन एल्गोरिदम के फर्स्ट स्टेप को दिखाता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे हर प्रोसेसर पर वीडियो मेमोरी को इक्वल सेगमेंट्स में पार्टीशन किया जाता है और एक लॉजिकल रिंग में नेबरिंग यूनिट्स को होने वाले डेटा चंक्स के पैरेलल पीयर टू पीयर ट्रांसफर को दिखाता है। पाइपलाइन सेपरेट कम्युनिकेशन और कंप्यूटेशन स्ट्रीम्स का यूज करके डेटा ट्रांसफर और वेक्टर एडिशन ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करती है, जिन्हें मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए सिंक्रोनाइजेशन इवेंट्स द्वारा मैनेज किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप डेटा राउटिंग में डीप डाइव करते हैं। चलिए केयरफुली ट्रेस करते हैं कि इस स्टेप के दौरान क्या हो रहा है। VRAM बफर ऑफसेट्स कैलकुलेट करना। मान लीजिए एक टोटल ग्रेडियंट बफर है जिसका साइज n एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल 80 मिलियन फ्लोट 32 एलिमेंट्स जो कि 320 AMB के इक्वल है, तो हर चंक में होता है। चंक साइज इक्वल्स 320 मेगाबाइट्स डिवाइडेड बाई 8, जो 40 मेगाबाइट्स के इक्वल है, इन पैरेंथेसिस 10 मिलियन फ्लोट 32 एलिमेंट्स। किसी भी दिए गए चंक इंडेक्स C इन ब्रैकेट 0 to 7 के लिए बाइट्स में मेमोरी ऑफसेट है। ऑफसेट ऑफ C इक्वल्स C टाइम्स चंक साइज टाइम्स साइज ऑफ फ्लोट। स्कैटर रिड्यूस के स्टेप 1 के दौरान GPU 0 अपने लोकल ऑफसेट A प्लस ऑफसेट 0 से रीड करता है और NV लिंक के जरिए सीधे GPU 1 के चंक 0 के लिए बने स्टेजिंग बफर में राइट करता है। साइमल्टेनियसली GPU 1B प्लस ऑफसेट 1 से रीड करता है और NV लिंक के जरिए GPU 2 के चंक 1 के स्टेजिंग बफर में डेटा स्ट्रीम करता है। यह सभी 8 GPU में एक साथ होता है क्योंकि NV लिंक चैनल्स फुल डुप्लेक्स और इंडिपेंडेंट होते हैं। 4 2 सिंक्रोनस कर्नेल एग्जीक्यूशन एंड कूडा इवेंट्स। CPU होस्ट को ब्लॉक किए बिना करेक्टनेस इंश्योर करने के लिए हम स्पेशलाइज्ड कूडा स्ट्रीम्स में कूडा इवेंट एंकर्स का यूज करते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन मल्टीपल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के अक्रॉस एक रिंग ऑल रिड्यूस कम्युनिकेशन पाइपलाइन के एक सिंगल स्टेप को डिटेल में बताता है। यह डेटा ट्रांसफर और कंप्यूटेशन को ओवरलैप करने के लिए एसिंक्रोनस कूडा स्ट्रीम्स का यूज करता है। सबसे पहले यह एक हाई स्पीड इंटरकनेक्ट के ऊपर एक नॉन ब्लॉकिंग पीयर टू पीयर मेमोरी कॉपी इनिशिएट करता है। इसके बाद यह कम्युनिकेशन और कंप्यूटेशन स्ट्रीम्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए इवेंट सिंक्रोनाइजेशन का यूज करता है, जिससे यह एंश्योर होता है कि एक वेक्टर एडिशन कर्नेल रिसीव्ड डेटा को ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद ही रिड्यूस करे और आगे के ट्रांसफर्स करंट रिडक्शन स्टेप के खत्म होने का वेट करें।
स्टेजिंग एरियाज को डबल बफर करके और स्ट्रीम्स को कूडा इवेंट्स के साथ इंटरलॉक करके हम कंप्यूटेशन को कम्युनिकेशन के साथ पूरी तरह से ओवरलैप कर देते हैं। जब जीपीयू कंप्यूट यूनिट्स स्टेप के लिए वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं, उसी समय एनवी लिंक डीएमए इंजन्स स्टेप के +1 के लिए डेटा चंक्स को नेटवर्क पर भेज रहे होते हैं। सेक्शन ब्रेक। सिस्टम कंपैरिजन टोपोलॉजी हार्डवेयर परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स। यह टेबल एक डुअल सॉकेट पीसीआई ईजेन 5 टोपोलॉजी और एनवी स्विच के साथ एक 8 GPU एनवी लिंक मेश सिस्टम के आर्किटेक्चरल फीचर्स को कंपेयर करती है। पीक इंटर जीपीयू बैंडविड्थ के लिए पीसीआई ई टोपोलॉजी इंट्रा सॉकेट कनेक्शंस के लिए अप्रोक्सीमेटली 31.5 से 63 गीगाबाइट्स पर सेकंड और क्रॉस सॉकेट कनेक्शंस के लिए अप्रोक्सीमेटली 15 से 28 गीगाबाइट्स पर सेकंड प्रोवाइड करती है, जबकि एनवीलिंक सिस्टम 900 गीगाबाइट्स पर सेकंड की बाई डायरेक्शनल बैंडविड्थ पर जीपीयू डिलीवर करता है। ट्रांसपोर्ट लेटेंसी के मामले में पीसीआई ई टोपोलॉजी में पीसीआई या होस्ट हॉप्स की वजह से 10 से 25 माइक्रोसेकंड्स की लेटेंसी होती है, जबकि एनवीलिंक सिस्टम डायरेक्ट पीयर एक्सेस के साथ 1 से 2 माइक्रोसेकंड्स से भी कम अचीव करता है। सीपीयू होस्ट ओवरहेड पीसीआई ई टोपोलॉजी के लिए रूट कॉम्प्लेक्स इंटरप्ट्स और मेमोरी स्टेजिंग की वजह से हाई होता है, लेकिन एनवीलिंक सिस्टम के लिए यह डायरेक्ट हार्डवेयर डीएमए की बदौलत 0 होता है। पीसीआई ई टोपोलॉजी के लिए ऑल रिड्यूस स्केलिंग लिमिट पीसीआई ई बॉटलनेक की वजह से 4 से 8 जीपीयूज पर सैचुरेट हो जाती है, जबकि एनवीलिंक सिस्टम एनवी स्विच प्लस इन्फिनिबैंड या आरओसी के जरिए थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज तक सीमलेसली स्केल करता है। इसलिए पीसीआई ई टोपोलॉजी के लिए ऑप्टिमल यूज केसेज स्टैंडर्ड मल्टी जीपीयू इन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट जॉब्स हैं, जबकि एनवीलिंक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग और टेंसर पैरेललिज्म के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। चैप्टर 16 और चैप्टर 30.8 से लिंक करना। ध्यान दें कि यह कैसे हमारी अब तक सीखी हुई हर चीज को सिंथेसाइज करता है। चैप्टर 16 में हमने एक्सप्लोर किया था कि कैसे हार्डवेयर पीसीआई ई टोपोलॉजी ट्रीज और न्यूमा नोड्स फिजिकल डिवाइस प्रॉक्सिमिटी को डिसाइड करते हैं। यहां हम देखते हैं कि क्यों एंटरप्राइज आर्किटेक्चर डेडिकेटेड मेश फैब्रिक्स के फेवर में पीसीआई ई ट्रीज को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। चैप्टर 30.8 में हमने कूडा पाइपलाइंस लिखी थीं, जो स्ट्रीम्स और इवेंट्स का यूज करके मेमोरी ट्रांसफर्स को कर्नेल कंप्यूटेशन के साथ ओवरलैप करती थीं। रिंग ऑल रिड्यूस एल्गोरिदम उन्हीं पाइपलाइन प्रिंसिपल्स का मल्टी जीपीयू डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विवेलेंट है। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड हैंड्स ऑन रिंग ऑल रिड्यूस इंप्लीमेंटेशन। अब आपके दिमाग में विजुअल और स्ट्रक्चरल हार्डवेयर ब्लूप्रिंट्स अच्छी तरह से छप चुके हैं। आप पीसीआई रूट कॉम्प्लेक्सेज के फिजिकल बॉटलनेक्स एनवीलिंक डायरेक्ट ट्रांसफर्स की अल्ट्रा लो लेटेंसी और रिंग ऑल रिड्यूस एल्गोरिदम के मैथमेटिकल एलिगेंस को समझते हैं। अब थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने का समय आ गया है। सेक्शन 32.9 में हम अपने आईडीज ओपन करने जा रहे हैं और स्क्रैच से एक कंप्लीट वर्किंग मल्टी जीपीयू रिंग ऑल रिड्यूस C++ या कूडा प्रोग्राम लिखेंगे। आप पीयर टू पीयर कूडा मेमोरी एक्सेस पॉइंटर्स कॉन्फ़िगर करेंगे, मल्टी डिवाइस एसिंक्रोनस स्ट्रीम्स को मैनेज करेंगे, कूडा इवेंट्स के साथ कम्युनिकेशन को इंटरलॉक करेंगे और अपने लॉजिकल रिंग इंप्लीमेंटेशन के रियल वर्ल्ड गीगाबाइट्स पर सेकंड थ्रूपुट को मेजर करेंगे। अपने C++ कंपाइलर और कूडा टूलकिट को रेडी कर लीजिए। चलिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्टिव कम्युनिकेशन इंजन बनाते हैं।